प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें एक ही टॉपिक पे मेनली बात करेंगे, गंदम इंपोर्ट स्कैंडल। तहलका खेज इंकशाफात, पाकिस्तानी किसान रुल गए, इंपोर्ट गंदम के जहाजों को अभी तक आमद जारी। गंदम इंपोर्ट स्कैंडल निगरान हुकूमत के गले पड़ गया। गंदम इंपोर्ट दस्तावेजात लीक होने पर वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी बरहम। निगरान हुकूमत में गंदम इंपोर्ट कैसे की गई, हकाइक पर मबनी सख्त सवालात के तमाम तर जवाबात देने के लिए साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में हमारे साथ शरीक हैं और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हक काकर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया और बहुत इस वक्त रेलेवेंस है क्योंकि जिस तरह का इशू, ये बर्निंग इशू इस वक्त उठा हुआ है और अभी आप भी कह रहे थे और हम सब ये फील कर रहे हैं कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस इशू एंड वांट्स टू नो कि क्या हकाइक थे, क्या लॉजिक्स थी, क्या रीजनिंग है इसकी। और क्लास साहब ऑफ कोर्स आप शुरू करें तो ज्यादा बेहतर शुरू करेंगे क्योंकि आपने बहुत काम किया स्टोरी। पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं इससे पहले कि हम स्टार्ट करें फॉर्मली तौर पर, तो ये काकर साहब जो हैं, इनका खुद मुझे आज ये फ़ोन आया था एंड इट्स वेरी रेयर, आई मस्ट से, इसको मुंह की तारीफ समझें या सामने बैठे हैं कि बड़ा कम होता है कि आप कोई स्कैंडल फाइल करें, स्टोरेज फाइल करें, किसी बंदे पे करें एंड चार्ज एक प्राइम मिनिस्टर पे करें जो एक्स आपके निगरान वज़ीर आज़म रहे, वो खुद कॉल करें और वो कहें जी आपके जो सवालात हैं, इश्यूज़ हैं, रात प्रोग्राम में हैं, मैंने देखा है प्रोग्राम, मैं आना चाह रहा हूँ, जो कुछ पूछना है आपने पूछें। सो पहले तो इनके इस जेस्चर को लेट मी अप्रिशिएट इट, इट्स अ वेरी रेयर वन। अदरवाइज तो मतलब लोग नाराज़ हो जाते थे, वो चैनल से नाराज़ हो गए, रिपोर्टर से नाराज़ हो गए, सख्तियाँ शुरू हो गई और बहुत कुछ तरीके होते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस। तो इनकी ये हमेशा से रही है, इन पे हमने बहुत सारी तनकीदें भी की हुई हैं, इनसे सख्त सवालात भी किए हुए हैं। हमारी बाज़ दफ़ा ट्विटर पे बाज़ दफ़ा 2-4 दफ़ा कुछ सख्त हमारे ट्वीट्स भी एक्सचेंज हुए, बट हैविंग सेड ऑल दिस इट नीड्स टू बी ए करेजियस कि आप एक लाइव डिबेट में हैं, इन सवालात के जवाब दें, बहुत सारे लोग हैं फेस करें और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप समझते हैं कि आपके पास उन सवालात के जवाबात हैं, तो इट्स ए रेयर ट्रेडिशन सर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। स्टार्टिंग फ्रॉम इट सर के जो सवाल उठा है सर वो ये है कि ये समरी जो है आई थी पहले उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, उस ECC में आई थी, इसाक डार साहब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे सर, ये आई थी जुलाई के एंड में। तो उन्होंने इसको दोबारा उसको इन्होंने रख लिया कि बाद में देखते हैं, इसकी अप्रूवल नहीं दी। ये कहा गया था TCP को 1 मिलियन जो है ना इसके टन की आप वो दें, इसको इंपोर्ट करने की इजाज़त दें, कोई डेफिसिट है पास्को और या हमारे फूड डिपार्टमेंट जो हैं उनको ये मंगवानी चाहिए ताकि शॉर्ट फॉल ना हो और कोई या फूड का क्राइसिस ना हो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी समझी जाती है आपकी। तो फिर इसके बाद 8 अगस्त को सर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से कुछ दिन पहले तो अगेन ये समरी दोबारा आई सर उनके पास। तो शहबाज शरीफ साहब ने या डार साहब ने इस समरी को डेफर कर दिया कि हम इस वक्त अप्रूवल नहीं दे रहे कि गंदम मंगवानी है या नहीं मंगवानी। उस वक्त जो डिमांड थी वो 1 मिलियन टन की थी। आपकी हुकूमत आती है सर, उसके कुछ मेरा ख्याल है 1 महीने बाद वो समरी जो है वो दोबारा से उसको रिवाइव किया जाता है सर, आपकी टेबल पे आती है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर साहब ECC को हेड कर रही थी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे उस वक्त अगर मोहम्मद महमूद साहब, उन्होंने इसको इनिशिएट किया, कॉमर्स मिनिस्टर ने सपोर्ट किया, इसको फाइनेंस ने किया, सब ने किया। तो 1 मिलियन टन की वो अप्रूवल जो है आपके ऑफिस से दी गई सर, और मेरा ख्याल है जिन्होंने कैबिनेट ने रेटिफाई कर दी। ये कैबिनेट के सैयद शकील शाह साहब से एडिशनल सेक्रेटरी थे आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उन्होंने इंपोर्ट की इजाज़त शुरू में दी कि 50 लाख, उन्होंने कहा जी 5 लाख टन जो है ना वो ज़रा आप इंपोर्ट कर लें, फिर इसको 1 मिलियन किया गया। तो सर ये क्या हुआ कि 1 मिलियन की बजाय आप फिगर आ रहे हैं कि तकरीबन 30 से 40 लाख टन, जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा हुआ है। बल्कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी भी जब हम बात कर रहे हैं एक और शिप जो है सर कराची पे ऑफ लोड हो रहा है इन द मिडल ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, जिसे किसान समझते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ के उनको लॉसेज हुए कि फसल जो है ना उनकी उसकी प्राइसेस क्रैश की हैं सर। बहुत शुक्रिया। सॉरी फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन है कि मैंने कहा ओवरऑल ताकि आप आराम से बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो बयान करने दें ताकि सुनने वालों को आसानी हो कि ये इशू है क्या। आपके यहाँ जब भी आप इसको स्ट्रेटेजिक कमोडिटी समझते हैं और इसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है ना उसको इंश्योर करने के लिए आपने गंदम की पैदावार और उसकी ख़रीदारी का एक निज़ाम वज़ा किया। वो ठीक है, वो गलत है, लेकिन एक निज़ाम मौजूद है। निज़ाम में ये है कि आप फेडरल गवर्नमेंट ने जब प्रोक्योर करनी हो, प्रोविंसेस से डिमांड आ जाती है, KP से, मुख्तलिफ सूबों से, ग्रोअर ज़्यादातर पंजाब और सिंध है, वो उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ डिवाइस करते हैं और एक सपोर्ट प्राइस मेकानिज़म रख लेते हैं कि जनाब सोइंग के टाइम पे किसान को बता दिया जाता है कि हम 2000 रुपये में, 3000 रुपये में, 4000 रुपये में ये सपोर्ट प्राइस हमने डिटरमिन कर दी है और उसके अगेंस्ट हम लेंगे।
माजी में आपको अगर याद हो हमेशा क्राइसिस जो है ना शॉर्टेज ऑफ व्हीट कर रहा है, शॉर्टेज ऑफ शुगर कर रहा है, सरप्लस का क्राइसिस कभी हमने नहीं सुना। ये फर्स्ट टाइम शायद है, इसलिए शायद लोगों को समझने में भी मुश्किलात हो रही हैं। मेरी यादाश्त में कोई सरप्लस का क्राइसिस व्हीट या शुगर का अभी तक। आपने अगरचे मुझे कहा हुआ है कि बात को नहीं रोकनी, लेकिन एक इमरान खान साहब के दौर में या पिछले पीपल्स पार्टी दौर में या नवाज शरीफ साहब दौर में सरप्लस रही है, और खान साहब के दौर में एक्सपोर्ट की गई थी 2019 पे उस पे एक्सपोर्ट की गई थी। इससे हमें फिर रेफरेंस मिल जाता है। ये तो और आसानी हो गई। राइट सर, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। इसमें और आपने मेरे लिए आसानी कर दी है कि जो कुछ मैं बयान करने जा रहा था, शॉर्टेज की वजह से आपकी फूड सिक्योरिटी की जो असेसमेंट होती है डिपार्टमेंट की, वो आपसे अप्रूवल सीख करती है और प्रोक्योर करना चाहती है, और फिर आगे वो फ्लावर मिल्स को देती है, वो फिर आगे बेचते हैं, और इनकी एक पेमेंट का साइकिल होता है। इसमें कॉमर्स में एक एंटिटी है ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के बिहाफ पे ये प्रोक्योरमेंट करती है। जाहिर है जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट होती है वहाँ किकबैक्स का भी एक एलिगेशन उसके इर्द गिर्द निज़ाम बन जाता है। फिर जिस तरीके से सरकारी इदारों का बिहेवियर है, पेमेंट्स मोड हैं, वो एंटिटी इस वक्त बजाते खुद कोई अराउंड 300 बिलियन के आसपास अंडर डेट है जी। ठीक है जी, ये एक नया वाइट एलिफेंट बनता जा रहा है। साथ में एक इंक्वायरी ऑलरेडी हो रही है जो मेरे ख्याल में शायद इससे बड़ा स्कैम है। वो ये है कि एक ज़माने में 75 अरब रुपए की गंदम खरीदी गई है टैक्स पेयर के पैसे से जी, 75 अरब रुपए की, और वो गल सड़ गई। ये पेरिशेबल आइटम नहीं है, इसकी लाइफ कोई 3 साल की होती है, 3 साल से ज़ायद का म्याद हुआ होगा, और वो सब स्टैंडर्ड हो गई, वो ख़राब हो गई, जिस पे अभी तक इंक्वायरी चल रही है। सो देर इज़ अ बैड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। जब ये ECC के लास्ट मीटिंग में भी ये डिस्कशन आई, तो वहाँ पे भी जो मोहतरम ऑनरेबल मिनिस्टर्स थे, उन्होंने यही व्यू दिया, जो कि रिकॉर्ड नहीं है, जिस पर डिसीजन नहीं है, कि जी हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में जाती क्यों है। ये अगर कहीं पे शॉर्टेज आता है, लेट द प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्ड टू दैट चैलेंज, और वो खुद केटर फॉर करेंगे। हम महंगी खरीदते हैं, यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में महंगी होती है, गवर्नमेंट महंगी खरीदती है, फिर सब्सिडाइज करके लोगों को सस्ता आटा देती है, इससे हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ता है। ये किस चक्कर में हम फंस गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी लेट्स डेफर द डिसीजन टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, वी विल नॉट टेक, मॉरली हमारे 1 दिन या 2 दिन रह गए, तो लेट देम हैंडल दिस। ये पास ऑन हो गया हम पे। जब ये पास ऑन हो गया तो इनिशियल असेसमेंट फिर यही दी गई, और इजाज़त मांगी गई ECC में कि हमें 1 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट की इजाज़त दे, जो कि इस लेटर के थ्रू हमने उनको दे दी जी। अब हमारे पहले 3-4 दिन थे जिसमें यह डिसीजन हुआ। जो ही ये मैच्योर हुआ और इसने टेंडरिंग प्रोसेस के लिए जाना था, कैबिनेट में मुख्तलिफ इंटरेक्शन के गवर्नमेंट के मुख्तलिफ फोरम्स पे ये डिस्कशंस हुई, तो दोबारा इस पे व्यू ये आया कि यार ये हमने इजाज़त जो दे रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, ये तो फिर हम एक नए क्राइसिस में फंस जाएंगे, ये हम क्यों कर रहे हैं। कॉमर्स का व्यू ये था कि क्योंकि आप टेंडर प्रोसेस कर चुके हैं, इनवाइट भी कर चुके हैं, तो वी शुड गो अहेड विद इट। हमने उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया, जो कि अक्टूबर में हुआ। हमने नहीं करेगी कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में नहीं जाएगी, मैं एक्सचेकर का जो पैसा है वो गैर जिम्मेदारी के साथ उसको स्पेंड नहीं करूंगा या कैबिनेट नहीं करेगी। लिहाजा अगर उन्होंने, ये डिबेट यही चल रही थी कि अब सोइंग सीजन आ रहा है, उन्होंने कहा सर आप ये डिसीजन तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं लेने दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि शॉर्टफॉल फिर भी आएगा। हमने कहा शॉर्टफॉल आएगा तो लेट द प्राइवेट सेक्टर हैंडल दैट, प्राइवेट सेक्टर जाने, उसका काम जाने, जिसने इंपोर्ट करनी है वो कर ले, और जो मार्केट में शॉर्टफॉल होगा वो पूरा कर लें। अब इस बीच में क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमत कम हो जाती है। दूसरी तरफ जो आपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म रखा हुआ है, वो आपने 4,000 रुपए पे पैक कर लिया, और इंटरनेशनल मार्केट में 2,500 में मिल रही थी। अब ये 1,500 रुपए जो आपने गैप रखा हुआ था, ये प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट सेक्टर को नजर आया, उन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। उन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी और मार्केट को फ्लड किया। दूसरा क्रिटिसिज्म हम पे ये आ रहा है कि जी आपने उसको कैप क्यों नहीं किया, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन टन, कोई एक हद मुकर्रर करते। देखें, जिस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे हैं वो है ही ये कि हम मार्केट फोर्सेस में क्यों इंटरवीन करें।
अगर मैं गवर्नमेंट कैप करती है उसको, तो फिर आपको एक परमिट और कोटा रिजीम इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि कौन लाएगा ये 3 मिलियन टन, 2 मिलियन टन, 1 मिलियन टन, रऊफ लाएगा, अनवार लाएगा, जैद, बकर, तो फिर मैं आपको परमिट जारी करूंगा। जब मैं आपको परमिट जारी करूंगा, मैं एक नया वेन्यू किकबैक के लिए पोटेंशियल क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि जी मैं आपको 2 लाख टन का देता हूं, मुझे 50 लाख रुपए दे दें, 50 करोड़ रुपए दे दें, एक नया साइकिल शुरू होने के पोटेंशियल मौजूद है। हमने तो वो किया ही नहीं। हमने अगर पैसे बनाने होते तो हमें तो रिजीम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी कि आप परमिट 2 लाख टन का है या 20 लाख टन का है, आए जिसको चाहिए बताएं, हम दें आपको। हमने कहा मार्केट जाने, उसका काम जाने। ये कहते हैं जी क्रैश हो गया। देखिए, फ्री मार्केट जिस प्रिंसिपल पे काम करती है, सप्लाई एंड डिमांड की, वो प्राइवेट एंटिटी अपने रिस्क के लॉस एंड प्रॉफिट पे कर रहा है, वो सप्लाई चेन को भी देख रहा है, वो डिमांड भी मार्केट की असेस कर रहा है। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी इतनी अहमक है कि वो डिमांड को रीड नहीं करती, या बाज़ों का आप कारोबार में नुकसान भी कर देते हैं, मिस रीड कर लेते हैं और सप्लाई जारी रखते हैं, तो हुकूमत का मैंने कौन सा नुकसान किया? हुकूमत का पैसा लगा, हुकूमत के मैंने खजाने से कोई डॉलर उसको दिया, क्या किया मैंने? जो डॉलर इनके पास कहाँ से आए हैं सर? उनके अपने हैं, जहां से आए हैं। नहीं, उन्होंने एक्सपोर्ट करके कमाए थे सर। मैं आता हूँ, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसमें भी आ जाते हैं कि जब WTO की रिजीम के आप सिग्नेटरी हैं, दुनिया में आप फ्री ट्रेड कर रहे हैं, आप किसी भी आइटम की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे अगर टैरिफ स्लैब लगाते हैं या पाबंदी लगा देते हैं, तो विज़ावी आपके साथ भी दूसरे ममालिक यही काम शुरू कर देते हैं। एक एतराज़ ये आ रहा था कि आपके पास फॉरेन रिजर्व्स कम थे, तो फिर आप लोगों ने क्यों इसकी इंकरेजमेंट की? मेरा आर्गूमेंट ये है कि इस बीच में BMW मंगा रहे थे, मर्सिडीज़ मंगा रहे थे, बास्किन रॉबिन्सन की चॉकलेट मंगा रहे थे, KFC खा रहे थे, मैकडोनल्ड्स खा रहे थे। गंदम की इंपोर्ट के लिए डॉलर क्यों प्रोवाइड हुई है LC के थ्रू? ये कोई क्रिटिसिज्म है? फ्री ट्रेड के लिए ये बाय लॉ स्टेट बैंक ने अलाउ किया हुआ है। जो उस अमाउंट को वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, LC खोलनी उनकी हक है। उन्होंने खोली, उन्होंने अपना कारोबार किया, इसमें उन्होंने नुकसान किया, इसमें उन्होंने फ़ायदा किया। हुकूमत का इससे क्या लेना देना? इम्पैक्ट क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस इसका ये हुआ कि यहाँ पे चूंकि ये पूरी एजिटेशन फार्मर्स जब इन्होंने स्टार्ट की, तो तमाम लोग चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम किसान राइट्स के चैंपियन है, छोटा काश्तकार मारा गया, हुकूमत जालिम है, निगरान हुकूमत ने बम शैल गिरा दिया, 400 अरब रुपए की करप्शन कर दी। ये सारे कैची सेंसेशनल न्यूज़ छोड़नी शुरू कर दी। जी, मेरी अर्ज़ ये है कि 50 लाख से 90 लाख आपका ग्रोअर है और लगभग 25 करोड़ आपकी आबादी है, जिसमें ख़त गुर्बत से नीचे रहने वाले लोग बाकी पाकिस्तानी भी को 60% मौजूद हैं। किसी ने सोचा कि वो कौन है? वो कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स पे इस पर क्या इम्पैक्ट आया है? जो आटा उस कंज्यूमर को 100 रुपए में मिलना था, वो इस पॉलिसी की वजह से 60 रुपए में उसको मिल रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर का 1.25 ट्रिलियन रुपीस उसको फायदा हुआ है। कोई उसके जिक्र नहीं कर रहा। इन्फ्लेशन कम हो गई, कंज्यूमर को फायदा हुआ, ट्रेड एक्टिविटी बढ़ी। आई एज अ गवर्नमेंट जो भी उसकी नॉर्मल ड्यूटीज़ लगी होंगी उस पर रूटीन में, मैंने टैक्स जनरेट किया, उल्टा मैंने पैसा कमाया और गाली सुन रहा हूँ। जो दूसरी तरफ का मसला है वो है एजिटेशन ऑफ फार्मर। वो इससे डीलिंक्ड है। नई हुकूमत आती है, नई हुकूमत आती है पंजाब में, वो अपनी नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करती हैं। आप जब सपोर्ट प्राइस डिटर्मिन कर देते हैं, ये रिकॉर्ड पे है कि सिंध और पंजाब का इसके बारे में इख्तलाफ था। ये एक फिगर दे रहे थे, वो कोई और फिगर दे रहे थे, इलेक्शन ईयर में उन्होंने जाना था। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अराउंड 4000 रुपीज़ इन्होंने सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर दी। हमने तो नहीं की, हमसे पहले वाली हुकूमतों ने की। उस सपोर्ट प्राइस के अगेंस्ट आप कमिटमेंट देते हैं, प्रोविंशियल अपनी असेसमेंट करते हैं, अपने लिए बजटेड फंड रखते हैं कि जी मुझे 4 मिलियन टन चाहिए होगा, मैं 3 मिलियन लूँगा, मैं 2 मिलियन लूँगा। उस प्रॉमिस पे सो करता है फार्मर और वो ग्रो करना शुरू कर देता है। वो अपनी DP भी लाता है, वो अपनी खाद भी लाता है, अगर उसने इजारे पे ज़मीन ली है या अपनी ज़मीन है, ये पूरी कॉस्ट लगाता है और उसको प्लान करके वो ग्रो करता है। और आप प्रोक्योरमेंट के तहत वो ख़रीद लेते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक प्राइस है। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ।
ये कुछ मौजूदा कैबिनेट के मेंबर्स ने भी इस चीज़ का इतराफ़ किया कि रियलिस्टिक कैप जो थी वो 3200-3300 के आसपास थी। अब जब ये सूरत हाल आई, एक पुराना डेट चल रहा है प्रोविंसेस में भी विज़ावी प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस आइटम। उनमें से बहुत सारे ने, जो कि बिल्कुल मैं उस पर उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनका राइट डिसीजन है टू रिटायर देयर डेट्स। अब उन्होंने अपने डेट्स को रिटायर करने के लिए इमीडिएटली जो 4 मिलियन टन का कमिटमेंट थी उसको रेनेजेट कर दिया और कहा कि जी हम अप टू 2 मिलियन टन लेंगे, जिससे बेचैनी फार्मर में बढ़नी शुरू हो गई। अब मैंने ये सुना है कि वो उसको रैशनलाइज कर रहे हैं और 4 एकड़ या 6 एकड़ की कोई कैप रख रहे हैं कि इसका जो ग्रोअर है उसकी वीट हम लेंगे, बड़े लैंड ओनर की नहीं लेंगे। वो जो भी है वो तो करंट गवर्नमेंट उसको रैशनलाइज करेगी, उनका डोमेन है, उनका हक है। इस क्राइसिस को जो किसानों की वजह से शुरू हुआ, लोगों ने स्पिन करके इसको केयर टेकर में जो प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट किया उसके साथ लिंक कर दिया, जो कि जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। इस लिंकेज की वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई, फिर एलिगेशन ऑफ करप्शन लगनी शुरू हो गई। 30.4 मिलियन मैट्रिक टन इसकी जो अमाउंट है, टोटल लागत जो है वो अराउंड ये कहते हैं $1 बिलियन है, और हमें कहते हैं जो 270 अरब रुपए के करीब बनती है, कहते हैं जी 400 अरब रुपए की करप्शन हो गई। अच्छा, 270 अरब रुपए की क्या हीरोइन इंपोर्ट हुई है जो 85 अरब रुपए हमें उन्होंने कमीशन में दिए? कोई कॉमन सेंस है या नहीं है? 200 अरब या 70 अरब रुपए की 270 अरब रुपए की गंदम अगर किसी को उसमें फायदा होना था तो उसके प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, और उस प्रॉफिट मार्जिन में कितना कमीशन जाएगा? 85 अरब रुपए जाएगा। ये तमाम नॉनसेंस गुफ्तगू, सेंसेशनल गुफ्तगू, मैं माजरत के साथ मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी जनरेट की, जवाब देना। ट्विटर पे बड़े बड़े नाम, डाकू तलाश करो, करे ना ये डाकू तलाश। ये जो सोशल विजिलेंटे बने हुए हैं, ये जो चैंपियंस बने हुए हैं, मीडिया के बड़े बड़े नाम, मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम प्रोग्राम करने वाले लोग, और अगर उनके लिए कोई लफ्ज़ भी कहीं कहें तो आज़ादी राह पे कदगन आ जाती है। वो बड़े बड़े अमरीकी और शायद बरतानी अखबारात में लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोगों की इज्जतों को उछालना जो है ना, उसको ये अपना हक तस्वर करते हैं। सर, आपने बड़ी कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की, और जैसे आपने कहा था कि आपको पहले सुना जाए फिर सवालात किए जाए ताकि वो हों, तो बड़े सर्टेन सवालात पैदा होते हैं सर आपकी गुफ्तगू से। अगर आपको पहला तो ये है कि ये जो इन्होंने समरी भेजी थी सर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, मोहम्मद महमूद साहब ने, तो ये कैबिनेट में पेश हुई थी जो आपकी कैबिनेट थी, या आपके ऑफिस का अपना फैसला था कि आपने अप्रूवल दे दी थी? वाज इट डिस्कस्ड इन द कैबिनेट एंड टेकन अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट? अच्छा, इसमें पहले प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस को अगर हम समझेंगे तो फिर एक एक्यूजेशन ये आ सकती है कि प्रोसेस वायलेट हुआ है या नहीं हुआ। प्रोसेस ये है कि जब भी कोई लाइन डिपार्टमेंट समरी जनरेट करती है, जब इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं तो वो ईसीसी के फोरम पे जाते हैं जी। ईसीसी में वो सब कमेटी होती है कैबिनेट की, वो फोकस्ड डिस्कशन करते हैं, उसमें कॉमर्स भी रिप्रेजेंटेटेड होता है, हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। वो डेलिब्रेशंस के बाद उसमें एक फैसला रिकमेंडेशन के सूरत में दे देते हैं कि जी दिस इज़ द डिसीजन, दिस इज़ व्हाट वी शुड डू जी, और वो रेटिफिकेशन के लिए कैबिनेट के पास लाते हैं। अगर ये प्रोसेस आप फुलफिल नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि कोई बदनीयती है जी। आप ईसीसी को पास कर रहे हैं या समरी नहीं जनरेट हो रही है, अस खुद पीएम ऑफिस जो है ना कोई हुक्म जारी कर देता है विदाउट गोइंग इनटू दिस प्रोसेस, इस पे सवालात उठते हैं। इस सिलसिले में, इस डिसीजन में प्रोसेस फॉलो हुआ है जी। जनरेट डिमांड फूड सिक्योरिटी ने की है, ईसीसी में डेलिब्रेशंस हुई हैं, कैबिनेट में रेटिफिकेशन के लिए आई है, फैसला हुआ क्या है अब उस पर बात आनी चाहिए। प्रोसेस फॉलो हुआ है, मतलब कैबिनेट में अप्रूवल है इसकी? ऑफ कोर्स, उसके अप्रूवल आपने दी है? मैं, मेरी कैबिनेट, वी वर द गवर्नमेंट, जनरेट हुई है समरी फूड सिक्योरिटी से। यही समरी जनरेट हुई कि जी 1 मिलियन टन आप प्रोक्योर करें कॉमर्स में टीसीपी के जरिए, जिसको अप्रूवल अक्टूबर में देने के बाद हमने उसको रिव्यू किया और उस कैबिनेट के डिसीजन को हमने रिवर्स किया। हमने ये किया
ब्रेक लेने ठीक है जी, चले ब्रेक लेकर आए अभी, क्योंकि उन्होंने अपनी जी, सारी अभी बता तो दी। टेम्पो बना है। अभी सवालात हैं कुछ, क्योंकि हमने पेशेंटली उनको सुना है, उनके साइड ऑफ द स्टोरी, एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो थोड़ा सा मेरा ख्याल आई है कंप्लीटली अंडरस्टैंड। वो क्या रैपिड राउंड होता है, रैपिड फायर, वो जरा मेरा ख्याल है काकर साहब से फिर करते जी जी बिल्कुल। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्लास साहब, यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई नो। सर आपकी सारी गुफ्तगू, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वी रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं सर। एक तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, वो ठीक बात है आपकी कि यहाँ पे मेरी राय है कि हमने देखा, आज ही मैंने कॉलम लिखा है कि फ्रांस का इनकलाब जो आया था सर, उसकी मेन अगेन और भी फैक्टर थे, आप भी किताब पढ़ने वाले बंदे हैं मुझे पता है, उसमें सिर्फ दो रीजंस हैं जो क्विक हुई थी कि वहाँ पे किसान जो है वो उसकी फसलें ख़राब हुई थी, अपनी मार्केट नहीं कर पा रहे थे, 2 साल के लिए हुआ, और जिस पे उन्होंने मलका ने कहा था कि अगर रोटी नहीं मिल रही तो केक दें इनको, और फिर एक उन्होंने नमक पे टैक्स लगाया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोगों के लिए, लोग फिर बगावत पे, मलका बेचारे भी मारेगी, बादशाह भी मारेगा सर। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है सर, आप फ्री मार्केट इकानमी की सर आप बात करते हैं, यहाँ पे जो किसान है उसकी 2 ही कैश क्रॉप्स हैं जिन पे वो खड़ा हुआ है, जो साल में वो अपनी शादी है, बच्चों के खर्चे हैं और बड़े मसले हैं, वो 2 क्रॉप्स की उम्मीद रखता है, एक गंदम है और एक उसकी कॉटन है सर। अब हम ये देख रहे हैं सर, इस मामले में जो आपने फैसला किया, जिसकी आप उसकी रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं, आपकी कैबिनेट ने किया कि 1 मिलियन टन की आपको रिकमेंडेशन आती है मिनिस्ट्री की तरफ से, जिनके पास डाटा होता है पूरा, जिनके पास उनको पूरा सूबों से फिगर्स लेते हैं, अपनी कमेटी है उनकी, रिव्यू करते हैं। सेक्रेटरी आपको कह रहे हैं कि हमें 1 मिलियन टन की TCP के जरिए हमें इंपोर्ट करनी चाहिए, सेक्रेटरी कंसर्न है। आपने उस फैसले को रिवर्स किया कि हमें जो है एक तो TCP इंपोर्ट ना करें, वो चलें आपकी बात समझ में आती है, ठीक है। फिर उस 1 मिलियन टन से आपने कहा प्राइवेट सेक्टर को दें, जो आप उसकी अपनी रीजनिंग दे रहे हैं जी, उनका पैसा लगना चाहिए, हमारा नहीं लगना चाहिए। अब जब आपने ओपन कर दी सर, तो डोंट यू थिंक इट वाज डंपिंग जो वीट जो है, मतलब यूक्रेन से है, बल्गारिया से है, रोमानिया से है, रशिया से है, आपने वीट मंगवा के आपने डंप की, कि आपकी ये ड्यूटी नहीं बनती थी कैबिनेट की कि आप इस पे कोई ना कोई चेक रखें। अब वेसल जो हैं, जो शिप जो है, मेरी जो इतला है, आप कह रहे हैं 150 है, मेरी इतला है कि 70-71 हैं, आज भी शिप लगा हुआ है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान का नहीं बनता था कि आप उस वक्त वीट मंगवा रहे हैं जो प्रोक्योरमेंट होने वाली है, आप कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, इट वॉज फ्री फॉर ऑल। तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, इट ऑपरेट्स लाइक ए माफिया, कि आपने बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो फार्मर की प्राइस डिप्रेस मिली हैं। ये लास्ट ईयर सर, ये सारे के सारी हुकूमतें, डिप्टी कमिश्नर किसानों के पास जाते रहे हैं कि हमें ये गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। पिछले हमने सालों में 10-15 अरब डॉलर ने ईटबल चीज़ें इंपोर्ट की हैं। मैं सर एक दफ़ा जो इसका जवाब दे दीजिएगा, आपने किसानों को कहा कंपेनें चलाई, वीट ज़्यादा आप इसको काश्त करो, हम खरीदेंगे कि ताकि डॉलर बचें, दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। जब उन्होंने कर ली, सब कुछ उन्होंने दे दिया, तो आपने कहा नहीं भी ये तो ये फ्री मार्केट होनी चाहिए। अगले साल जो मेरा ख्याल है, मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है, मेरी माँ किसान थी, बाप था, अगले साल किसान नहीं काश करेगा इतनी ज़्यादा। आप अगले साल फिर भी बिलियंस ऑफ डॉलर ये बल्गारिया को देंगे, आप रशिया को देंगे, आप मतलब रोमानिया को देंगे। आपका ख्याल है कि मार्केट फोर्स पहले कभी नहीं हुआ कि जब हार्वेस्टिंग के दौरान में प्रोक्योरमेंट के दरमियान इन द मिडल ऑफ जहाज आ रहे हूँ, तो ये प्लान जो बनाया गया था, आपने प्लान नहीं देखा था, कोई रिव्यू नहीं किया था कि हमारा किसान मारा जाएगा सर। नॉन प्रोक्योरमेंट का फैसला भी केयर टेकर में किसी समरी में हुआ? ये आप बताएं ना सर, के आप बताएं ना, आपने तफ्तीश की है, आपका ये फैसला है जिसमें आपने कहा नॉन खुली इजाजत जो इस वक्त किसान एजिटेट है, वो कह रहा है कि सपोर्ट प्राइस आपने 4000 रुपये रखी थी, उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट बलूचिस्तान, गवर्नमेंट KP कह के मैंने नहीं ख़रीदना, ये फैसला हमने किया है और ये उसको अबाइड कर रहे हैं। नहीं, आप उनका जो फैसला था उसके अगेंस्ट आपने इंपोर्ट की 40 लाख की इजाजत दे के यही तो वो सारे प्लान को स्क्रैप किया, मैं इसी को क्लियर कर रहा हूँ कि करें इंक्वायर कि ये इस वजह से कॉम्प्रोमाइज हुआ है या ये अपनी डेट रिटायरमेंट चाहते हैं, करें ना इन्वेस्टिगेट, किसने रोका हुआ है। मैं तो आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक अनसस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पिछले कई दिहाइयों से हम चला रहे हैं। बारदाना का भी माफिया है, उसके साथ जुड़े हुए और फर्टिलाइज़र्स के भी माफिया हैं, सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र भी आप प्रोड्यूस करते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट को भी उसका फ़ायदा देते हैं, फिर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो भी टैक्स नेट में नहीं है, सब्सिडाइज्ड रेट्स भी उनको दे रहे हैं। ये एक साइकिल है और इस साइकिल को अगर कोई तोड़ना चाह रहा है, मैंने ये डिसीजन नहीं लिया कि हमने प्रोक्योरमेंट नहीं की, जिसने ये डिसीजन लिया है मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ।
नहीं सर, मेरी राय में। आई एम सॉरी टू, मेरी अर्ज तो सुन लें। आपने जब 40 लाख टन गंदम आने दी तो प्रोक्योरमेंट कुछ भी करते नहीं होनी थी। क्या आपकी 40 लाख टन रिक्वायरमेंट है इस मुल्क में जो खत्म हो गई है? नहीं, उससे ज्यादा आपकी, तो फिर आपकी बम्पर करार पड़ी हुई है, फसल खेत में पड़ी हुई है, जहाज उतर रहे हैं बरूने मुल्क से। मैं फिर आ और आपके फैसले की वजह से फिर आ जाता हूं ना, आपने सुन ले मेरी सर। इसकी ये पेरिशेबल आइटम है, टमाटर है, खराब हो जाएगा। कितनी लाइफ है गंदम की? आपको स्टोरेज नहीं है सर, आप स्टोरेज कैपेसिटी नहीं आप कह रहे हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप मंगवा के स्टोरेज कहाँ कराते हैं? जो सर आपने मंगवाई है, आपने इंपोर्ट की इजाजत दी है। आपसे मुराद हुकूमत जब मंगवाती है वो कहाँ स्टोरेज करती है? स्टोरेज फैसिलिटी है ना। तो आप इसको 3 साल ये इसकी लाइफ है। आप अगर आज भी खरीदते हैं, आप स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास है, आप बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। डिसीजन आपने ये करना है कि आपने ये अनसस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट करनी है या नहीं करनी है, या अगर नहीं करनी है वो ग्रेजुअली नहीं करनी है, स्लोली नहीं करनी है, आहिस्ता आहिस्ता काश्तकारों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। उनको भी जाहिर है आप राइट टू लाइफ से तो महरूम नहीं कर सकते हैं। ये एक रैशनल डिबेट है जो आप शुरू कर दें। सर इस डिबेट बिल्कुल आपकी अपनी एक साइड ऑफ द स्टोरी है, लेकिन एक फार्मर जो है साइड की स्टोरी नहीं है, जिसने इतना सफर किया है, गंदम पैदा किए हुकूमत के बाद, क्या कॉस्ट है 1 एकड़ की बताएं आप मुझे। आप कह रहे हैं आप किसान के बेटे हैं, इस वक्त जो है वालदा भी हैं, इस पे है, बताएं इस पे यहाँ पे जो कास्ट आती रही है सर, वो तकरीबन आपकी मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। नहीं आप बताएं सर, आपके ख्याल में कितने? 4000 से ज्यादा है सर। आप मुझे बताएं। इसलिए सपोर्ट प्राइस जो रखी जाती है वो इसी बुनियाद पर रखी जाती है कि आपकी इस वक्त पूरी कॉस्ट कितनी है। 4000 से ज्यादा आ रही है सर। आपने डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, डीजल की कीमतें कम हुई हैं? नहीं सर, अभी आज भी हुई हैं, हमारे दौर में सर। अगर कितनी कम, कहाँ से शुरू हुई थी? 2 साल पहले क्या प्राइस थी सर? आप 2 साल पहले जब ये 2200 रुपए के थे, डीजल महंगा था और पेट्रोल महंगा था। अब 290-95 पे डीजल है सर। अब सर ब्लैक में खाद खरीदिए किसान, चूंकि इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की कम हो गई थी, हमने भी कोई 70 रुपए के करीब उसमें रिलीफ दिया है। डीजल की क्या करंट हुकूमत ने भी दिया है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि 4000 से ज्यादा सर। ब्लैक में ये किसानों ने ब्लैक में खाद खरीदी है सर आपके दौर में, ये बकायदा रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल खरीदी है। क्यों मैंने उससे इनकार किया कि उन्होंने नहीं खरीदी? जब वो महंगी वो खरीद रहा है तो फिर आप उसको प्राइस का टाइम जब काकड़ साहब आया, आपने कहा फ्री मार्केट चलेगी सर, और सारी की सारी डंप हो गई गंदम सर हमारे मुल्क में। सर मैं जाहिर, जब आप रिफॉर्म करेंगे ना तो थोड़ी सी तकलीफ मुख्तलिफ। मिलियंस ऑफ पुअर पीपल हैव सफर्ड, मतलब उन बेचारों को जो मतलब अच्छा, जो मिलियंस ऑफ पुअर पीपल को सस्ता आटा मिला है उससे हमदर्दी आपको नहीं है? नहीं, मुझे क्यों नहीं है? 50 लाख कितने ग्रोअर है हमारे? 90 लाख जी सर। और पावर्टी लाइन से अंडर लोग कितने रह रहे हैं? 50% से ज्यादा है। तो वो कितने बनते हैं? तकरीबन 12 करोड़ सर। करोड़ों में जी 12 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है, उसका आप तस्करा, उस आप जात नहीं, लोग उसका तस्करा नहीं कर रहे। एट द कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स आप कहते हैं दूसरे तबके को फायदा हुआ है, जो कि वेस्टलेस एक वो क्लास है सर। सर वो $1 पर डे से नीचे पे जिंदगी गुजार रहा है। फार्मर के पास 2 एकड़ 4 एकड़ 6 एकड़ जमीन है, या उसने इजारे पे ली है, सर वो काम दिन में एक टाइम की रोटी अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरे टाइम की नहीं कर सकता। उसको अगर सस्ती रोटी मिल रही है, आप कह रहे हैं इसकी वैल्यू नहीं है। आप खुद भी, क्योंकि मैं एक और मिसाल दे तो आपके गोशवारे मैंने देखे थे, आप एप्पल के काश्तकार हैं, एप्पल ऑर्चर्ड है, आपको कैसे लगेगा कि आपकी एप्पल की फसल तैयार है वहाँ पे क्वेटा में या बलूचिस्तान में, तो उसी वक्त कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठ के वो मिलियंस ऑफ टन जो है, चलो मिलियंस नहीं 10-20 लाख टन जो है एप्पल बाहर से मंगा के लाहौर, कराची या क्वेटा के मार्केट में होता है। नहीं सर, अगर वो करते तो गलत होता है ना सर। हम उससे कम्पीट करते हैं। नहीं, आप उसको सर, हमारे यहाँ ईरान का सेब आता है, लोकल सेब प्रोड्यूसर को हमेशा ये एतराज होता है कि इनको डिस्करेज करें, लेकिन आप फ्री ट्रेड के तहत उनकी इंपोर्ट को बंद नहीं कर सकते। एक उसकी लिमिट तो होते। फ्री ट्रेड का आज तक मैंने नहीं सुना, मुझे 30 साल होने वाला रिपोर्टिंग करते हुए यहाँ, कि जब आपकी हार्वेस्टिंग और प्रोक्योरमेंट हो रही है पाकिस्तान में, उसी वक्त जहाज उतर रहे हूँ ये कहे कि ये सस्ती वीट है और पाकिस्तान के लोगों को मिले। इसका सर पता है क्या, अगले साल आप भी इधर हैं, इंशाल्लाह हम भी इधर हैं, मैं फिर आपको इनवाइट करें, रिक्वेस्ट करेंगे। अगले साल गंदम की फसल जो है ना बहुत कम होगी, एंड यू विल रिक्वायर टू इंपोर्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जो कि डॉलर्स हमारे पास नहीं है, जो स्टेट बैंक ने, शमशाद अख्तर ने एंड कंपनी ने बड़े फ्री उन्होंने इनको दिए हैं सर, इंपोर्टर्स को दिए हैं कि आप इंपोर्ट करें। अदरवाइज आपको पता है, मैं वहाँ फाइनेंस कमेटी में आप भी थे सर। अगले साल भी बहस इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप दोनों को जिंदगी दे। किसान मेरी ये 90% जो है सर, मेरी अर्ज तो सुन ले, थोड़ी सी 90% किसान जो है, देखिए मैंने तो ये, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, चूंकि आप लोग लिंक उसको इंपोर्ट के साथ कर रहे हैं, इसलिए हमें उसका जवाब क्राइसिस उसी वजह से है। क्राइसिस नॉन प्रोक्योरमेंट की वजह से है।
आप ये नुक्ते को समझ नहीं रहे हैं। आपने कमिटमेंट दी है कि मैंने 4 मिलियन टन खरीद ली है। भाई आपने, भाई हुकूमत पूरी करे, खरीद ले। आज क्राइसिस खत्म। आपने नाकाम किया ना, जब आपने इंपोर्ट की इजाजत दे दी कि 40 लाख टन आने दें जो लाना चाहते हैं, तो वो तो नाकाम हो गया। जब मैं आपको कहता हूं कि 40 मिलियन टन ही क्या 3.4 मिलियन मेट्रिक टन जो है ना रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तान की, तब उसका जवाब नहीं दे रहे। सर इसमें कहीं नहीं लिखा, कहीं ज्यादा है। ये समरी जो भेजी महमूद साहब ने, उन्होंने 1 मिलियन टन का कहा, उन्होंने कहीं प्राइवेट सेक्टर से 3.4 मिलियन मेट्रिक टन आई है ना। क्या पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी की रिक्वायरमेंट ये पूरी कर रही है 1 साल की खुराक की? वो तो ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स ज्यादा है, लेकिन हमने पैदा कर ली है। तो सर इसका मतलब हमने प्रोड्यूस किया है, उसकी डिमांड अब भी मौजूद है डिस्पाइट दिस इंपोर्ट। मैं ये आर्गुमेंट स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। हुकूमत ये कहती है सर कि अगर हम एडिशनल उस पे जाते हैं कि 22% पे बैंकों से सूद लेना पड़ता है आपको, अगर आपने लेना है पेमेंट्स करनी है। आप पे कब खुला? सर मुझे पता है सर, मैं एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग करता रहा हूं यहाँ। देखें आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हुकूमत पे राज कब खुला? जब ये प्राइस डिटरमिन कर रहे थे, उनको मार्कअप नहीं था पता कि कितना मार्कअप होता है। उनको ये नहीं था पता कि हमारी रेवेन्यू जनरेशन की क्या हालत है, जो हमने ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि मैंने आपने अपने घर के लिए गंदम खरीदी, आपको पता नहीं कि आपकी तनख्वाह इतनी है, क्या इस तनख्वाह में इतनी गंदम आ सकती है, या आपको हमसाये से उधार लेना पड़ेगा जो आपको 22% मार्कअप पे दे रहा है। तो इसका मतलब है आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है। ठीक बात की सर, आपने ठीक बात की, मान लिया कि उनकी प्लानिंग ठीक नहीं थी। आप नहीं समझते कि आपकी कैलकुलेशन प्लानिंग भी ठीक नहीं थी कि हमने यहाँ पे 35-40 लाख टन गंदम उस वक्त डंप नहीं करनी जब इस मुल्क में हार्वेस्टिंग होगी और हुकूमतों ने अपनी प्रोक्योरमेंट करनी है। देखें हम फिर आप वही बात उस तरीके से कर रहे हैं, ये हमने नहीं की, प्राइवेट सेक्टर ने की। हमने जो करनी थी हमने उसको रोक लिया। नहीं सर, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लेटर्स हैं, आपने देखे होंगे कि शमशाद अख्तर साहबा का है, उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उन्होंने स्टेट बैंक को लिखा है सर। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है, इन तमाम ने उनको डॉलर लेकर दिए हैं आपके इंपोर्टर्स को। एलसीज के बगैर खुल ही नहीं सकती थी। जनाब मैं उसको ऑन कर रहा हूँ, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, हमने उनको फोर्स नहीं किया, ये एक बिजनेस डिसीजन है। मैं कहता हूँ मैंने बास्किन रॉबिन्सन की चॉकलेट मंगानी है, मुझे एलसी खोलनी है, आप बाय लॉ कॉमर्स स्टेट बैंक जहां से आपको एलसी की इजाजतनामा चाहिए वो दे देगा। सर नॉन एसेंशियल आइटम की एक लिस्ट थी, आपने बैन की हुई है। आपने बल्कि अपना जो करंट डेफिसिट का कम किया है। ये तो एसेंशियल आइटम जी जी है ना, एसेंशियल आइटम को हम क्यों रोकें? सर इतनी तादाद में तो जरूरत नहीं थी ना आपको। देखिए आपका डॉलर नहीं है आपके पास, फिर वही डॉलर की बात आ जाती है। आप लग्जरी आइटम्स पे स्पेंड कर रहे हैं, और अगर प्राइवेट सेक्टर अपना बिजनेस डिसीजन करता है और उसके तहत वो व्हीट इंपोर्ट करता है, सप्लाई और डिमांड को अंडरस्टैंड करते हुए अगर वो उसको फ्लड करेगा तो उसका अपना नुकसान होगा। नहीं सर, हम देखिए मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, 4 आदमी कारोबारी हैं। किसान का हुआ ना सर, आप देख रहे तो उसका नुकसान वो किसान के नुकसान पे सेकंड पर आऊंगा सर। मैं पहले आ जाता हूँ ट्रेडर के नफा नुकसान जी। ट्रेडर का नफा उस वक्त होगा, इंटरनेशनल मार्केट में गंदम सस्ती थी, उसने इंपोर्ट किया, यहाँ पे मुनाफा कमाया, उसकी डिमांड मौजूद थी। जो ही ये डिमांड कम होगी, अगर वो मजीद सप्लाई रखेगा उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये समझते थे कि मार्केट फोर्स अपने सप्लाई एंड डिमांड के मैकेनिज्म पे खुद इसको मॉनिटर करेगी और मैनेज करेगी। आपका ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं मैच्योर होती है सर, आप एक रेगुलेटर भी थे ना, हुकूमत पाकिस्तान एक रेगुलेटर भी है ना, जिसने यहाँ किसानों और ट्रेडर के दरमियान एक बैलेंस रखना है ताकि एक तबका जो है दूसरे के साथ ज्यादती ना करे। अब आप ये कह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, कि पहले उन्होंने इंपोर्ट की, फ्री ट्रेड थी, फेयर इनफ, उन्होंने फायदा उठाया, उनको पैसा मिला, किसान को नुकसान हुआ। नहीं वो किसान नहीं सर हुआ है ना, रो रहा है बेचारा। मैं मुझे वो मुकम्मल नहीं कर, आप एक काम करें सर, मैं देखें किसान मुझे सुन रहा है। अब आप कह रहे हैं ट्रेडर को नुकसान हो रहा है, होता रहे सर, आप कह रहे हैं पहले किसान को नुकसान होगा फिर ट्रेडर को हो रहा है, तो इट्स ऑल राइट। आप मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें, मैं ये कह रहा हूँ किसान मुझे सुन रहा है। आज अगर प्रोक्योरमेंट जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट प्राइस की दी है वो ले ले, किसान का एहतजाज खत्म हो जाता है। मतलब आपके उस फैसले की वजह से सारा क्राइसिस आया है, 40 लाख टन गंदम डंप हो गई है। आपने लाजमी मुझे मुजरिम बनाना है, तो मैं यही कह रहा हूँ, आप क्यों ये नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स क्यों कमिटमेंट देती है? जब गवर्नमेंट कमिटमेंट देती है तो क्या उसको फुलफिल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए सर? तो क्यों नहीं कर रही? सर आपने एक फैसला किया कि हम 1 मिलियन टन करेंगे सर, आपने भी तो रिव्यू कर लिया अपना फैसला सर। हमने, आप रिव्यू कर लें, आप कहें किसानों को कि जनाब हम ये नहीं खरीद सकते, ये अनसस्टेनेबल है, वो कर ही नहीं। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास नहीं है पैसे, हम नहीं कर रहे, ये प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही इस वक्त। पब्लिक पोजीशन आ जाए मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि अनसस्टेनेबल है इसमें। मतलब सर यहाँ पे अगले साल किसान गंदो ना बिचा वो कर रहे हैं। अब उस पर बात आ जाती है जो मैं रैशनल डिबेट की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें सोइंग, फार्मर का बिहेवियर, नेक्स्ट ईयर इस क्रॉप को ग्रो करना,
सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म रखना है नहीं रखना है, सस्टेनेबल है नहीं है, कितने ज़मीन के लिए होना चाहिए, क्या फ्री फॉर ऑल पूरे पाकिस्तान में गंदम उगानी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में कॉटन उगानी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में गन्ना ग्रो करना चाहिए ताकि शुगर मिलों को ज़्यादा फ़ायदा हो। ये ही वो पॉलिसी मैटर्स हैं जो डिस्कस और डिबेट होने चाहिए और उसका रैशनल आंसर मौजूद है। आज अगर हम इनकी प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, हो सकता है 15 दिन के अंदर आपको एक्सपोर्ट मार्केट मिल जाए और यही आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि ये जो फैसले हुए सारे, क्राइसिस आया और उनको अलाउ किया गया मार्केट फोर्सेस को बकौल आपके कि आप इवन अप्रैल मई में भी आप मंगवाते रहे, आपको इस पे कोई रिग्रेट्स नहीं है? कोई आप समझते हैं कि आपने कोई गलत नहीं किया? हमने कोई गलत नहीं किया। फार्मर सफर, कहीं पॉलिसी लेवल पे कहीं गलत एरर ऑफ जजमेंट नहीं हुई? इस जितनी गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ इसमें मैं यही समझते हुए कर रहा हूँ कि हमने गलत फैसला नहीं किया था। फार्मर को जो सपोर्ट प्राइस देनी है उसके लिए डायलॉग ज़रूर फार्मर के साथ होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हैं जिसके लिए वो उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसको रैशनलाइज कर देना चाहिए। एक तबके को 6 एकड़ वाले को, जो कि मेरे ख्याल में वो कर भी रहे हैं, शायद 12 एकड़ की हद तक जो छोटा फार्मर है पहले उसको प्रोटेक्ट करें, फिर उसके बाद जो बड़ा ग्रोअर है उसके साथ भी निगोशिएट करें, आने वाले सालों के लिए प्लानिंग करें, ये गुफ्तगू शुरू करें। सिर्फ हमें तबर्रा बेचकर एक स्कैंडलाइज करके कि जी 85 अरब रुपए कमा लिए हैं, 400 अरब रुपए कमा लिए, क्यों ये झूठ बोलते हैं? ये सर ये क्या वजह थी कि शहबाज शरीफ हुकूमत में भी ये समरी आई, जुलाई में भी आई, फिर उसके बाद अगस्त में भी आई, उसमें बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे थे। शहबाज शरीफ खुद भी पंजाब से आए थे, उन्हें पता था वीट प्रोक्योरमेंट या वीट कितनी इंपॉर्टेंट है उनके फार्मर्स के लिए। इसाक डार साहब जैसा बंदा उसमें बैठे थे, नवीद कमर साहब बैठे थे, बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने ये फैसला नहीं किया। 2 महीने उनके पास समरी आई थी कि 1 मिलियन टन। अच्छा, उसमें जो मेरी मालूमात आप क्या समझते हैं कि व्हाई डिड दे डेफर इट फॉर 2 मंथ्स? और उन्होंने आप समझते हैं कि आपकी तरफ उन्होंने वो बाल फेंक दी? नहीं, ये फैसला करें, हम इस पे इस वक्त कोई फैसला नहीं करते? मैं उसमें कोई इल इंटेंट नहीं देख रहा हूँ। मैं जो मुझे मालूमात मिली है, मैंने भी इल इंटेंट की नहीं बात कर रहा, उनकी मैं समझदारी की बात कर रहा हूं, शिफ्ट कर दी। नहीं, उनकी समझदारी की कि हमें इस वक्त ये क्राइसिस जो है, हो सकता है कल को प्रोक्योरमेंट, क्योंकि जहाज को आते ही तो टाइम लग जाता है। जैसे अभी देख लें कि जो इनके अक्टूबर नवंबर की इनकी वो डील थी, वेसल्स अभी आज भी उतरी है सर। सो मुमकिन है कि उन्होंने कहा जनाब हमें इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम लेट्स सी कि कितनी डिमांड आती है। आप शायद उस तरीके का शायद चीजों को नहीं देख सके, आपने कहा ठीक है ओपन कर दें जो जितनी। देखिए, ओपन हमने नहीं की। अगस्त और सितंबर 2023 के बीच में 1.2 मिलियन टन वीट प्राइवेट सेक्टर रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड है, वो ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुकी है। हमारी समरी तो आई बाद में, अक्टूबर में। ये तो बहुत बड़ी खबर है, आपको मैं दे रहा हूँ, वेरीफाई कर लें। ये किसने इसकी, आपने अप्रूवल नहीं दी, आपसे पहले दी हुई थी सर? अप्रूवल नहीं, एक पॉलिसी थी, इंपोर्ट पॉलिसी में उस पर पाबंदी कोई नहीं है सर। स्टेट बैंक ने बहुत सारे, सर आपसे बेहतर कौन जानते हैं, फाइनेंस कमेटी के मेंबर रहे हैं सर। स्टेट बैंक ने, वहाँ लोग रोते थे, मेडिसिन के एलसी नहीं खुल रहे थे, बड़ी ऐसे ही है। वो रिजीम काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुकी थी, नॉर्मल ट्रेड एक्टिविटी की तरफ आप आ चुके थे, और जितनी चीज़ें आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट एंड डिमांड ऑफ द मार्केट लोग कर रहे थे। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेड है। 1.4 या 2 मिलियन टन मेट्रिक टन का जो इंपोर्ट वीट का हुआ है, ये अगस्त और सितंबर 2023 के बीच में हुआ है। पता करा जब आप उस पर निगरान वजीर आज़म थे। बिल्कुल। और आपके नॉलेज में नहीं था ये? नहीं, मेरे नॉलेज में होना ही नहीं चाहिए था। मुझे आप जो है ना एक डी वाटसन में क्या बेच रहे हैं तो क्यों मुझे पता? नहीं सर, आपके पास क्योंकि समरी आई ना सर, कोई समरी इसकी नहीं आई। इसकी नहीं आई, नहीं इसकी कोई अप्रूवल दी है हमने, न इसके लिए कोई ईसीसी में डिसीजन आया है। आपको जब इन्होंने नॉर्मल ट्रेड एक्टिविटी हो रही थी, एफबीआर ने उसमें जो भी उनका टैक्स बनता था वो टैक्स कलेक्ट किया होगा, पोर्ट में एंट्री हुई होगी, ये एक नॉर्मल ट्रेड एक्सरसाइज चल रही है। आपकी बात मैं मानता हूँ, ठीक कह रहे हैं। अब फिर एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। ये मोहम्मद महमूद साहब सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की 10 अक्टूबर की समरी है सर, जिस पे अप्रूवल हुई, सारी चीजें हुई। अब इन्होंने कहीं पर इस समरी में ये जिक्र नहीं किया कि इससे पहले भी हम, आपने जो बताइए 1.5 मिलियन टन बता रहे हैं या 4 मिलियन, इस समरी में उन्होंने कहीं पे जिक्र नहीं किया कि हम पहले भी ये वीट मंगवा चुके हैं, आ चुकी है ये प्राइवेट सेक्टर में, जो इन्हें बताना चाहिए था आपको कि ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। आपसे वो मजीद 1 मिलियन टन की अप्रूवल लेना चाह रहे हैं टीसीपी के जरिए, जो आपने पहले फैसला उसका अप्रूव किया, फिर रिवर्स किया, फिर उन्होंने ही आपके जरिए, जो मैं समझता हूँ, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी।
तो ब्लेम लाइज ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कि इन्होंने चीजें आपसे छुपाई हैं। उनको तो बताना चाहिए था कि हमारे मुल्क में ऑलरेडी हम इंपोर्ट जो है डेविल्स एडवोकेट, ओके लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, आपको पूरी पिक्चर नहीं दी उन्होंने और इसके बाद आपने इजाजत दी है जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस है। सर मैं उनके बिहाफ पे ये बात कर लेता हूँ। देखिए जो फूड सिक्योरिटी लाइन डिपार्टमेंट है, मैं वो कैप्टन नहीं हूँ जो अपने सोल्जर्स को छोड़ देता है। मैं आई बिलीव इन ओनिंग पीपल। जो डिसीजंस आप करते हैं या आपके मातहत करते हैं तो फिर इतनी मॉरल करेज आप में होनी चाहिए कि आप उसको या डिफेंड करें या एक्सप्लेन करें। जो भी लाइन डिपार्टमेंट इस केस में फूड सिक्योरिटी है वो आपसे प्रोक्योरमेंट की जो इजाज़त मांगती है वो प्रोजेक्टेड डिमांड जो उनके पास प्रोविंसेस से आती है और वो प्रोजेक्शन देते हैं कि हमारे ख्याल में हम इतना ग्रो कर पाएंगे, इतना शॉर्टफॉल आ जाएगा, इस शॉर्टफॉल को फिल करने के लिए आप हमें प्रोक्योरमेंट की इजाज़त दे दें। ये इजाज़तनामा परमिशन सीख करने के लिए प्राइमरीली वो शॉर्टफॉल को हाईलाइट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कितना इंपोर्ट हुआ कितना नहीं हुआ, इट इज़ नॉट अप टू देम एंड इट इज़ नॉट एसेंशियल कि वो कैबिनेट की नॉलेज में बोले। सर होना चाहिए। मैं क्यों मैं अगर माजरत के साथ क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन कैबिनेट से लेना है ना, स्टेट बैंक के पास भी इसका डाटा होता है सर, एफबीआर के पास भी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी, कि ये सारी चीज ऐसे तो नहीं हो सकता बॉर्डर खुले हुए हैं जिसका दिल चाहे जहाज रेडी खोता लेके भर के ले आए। आखिर रेगुलेशन है सर, उनके पास डाटा होता है पूरा सर। अगर नहीं है तो क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। उनको तो पता होता है मुल्क में क्या आ जा रहा है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो डिमांड उनके पास आती है वो एक एंटायर असेसमेंट पिक्चर बनाते हैं। उस असेसमेंट पिक्चर में ये तमाम फैक्टर्स वो रखते हुए जो इवेंचुअल शॉर्टफॉल आता है उसको वो प्रोजेक्ट करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उस गैप को फिल करने के लिए आपसे प्रोक्योरमेंट की इजाज़त मांगते हैं। यही उन्होंने किया है। मतलब आपका ख्याल है इसमें ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कसूर है, ना फाइनेंस का है, ना कॉमर्स का है, ना ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है, ये सारे का सारा आप ये कह रहे हैं, मुझे समझ आइए सूबों का है क्योंकि वो प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे, चाहे बेशक बाहर से गंदम आ रही है। मैं उसको उनका कसूर नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कसूर नहीं कह रहा हूँ। मैं पॉलिसी चॉइसेस की वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें फार्मर एजिटेटेड। अगर ये फार्मर एजिटेशन ना करता तो मैं और आप बहस ही नहीं कर रहे होते, ये तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था। अच्छा, एक सवाल, जब फार्मर क्यों एजिटेट हुए? क्योंकि उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही, तो बात तो शुरू ही वहीं से हुई है। तो उस पर आप कहते हैं कि बात ही ना हो जहाँ से बात शुरू हुई है, जेनेसिस वहाँ से है इस क्राइसिस का। तो प्रोक्योरमेंट पे बात करनी होगी कि क्यों नहीं ले रहे हैं। एक व्यू ये आएगा कि जी आपने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर ली इसलिए प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही। कितनी ले आ गई है? प्राइवेट सेक्टर में 3.4 मिलियन टन आया। अच्छा, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट क्या है? 300 है, 400 है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि स्टिल प्रोक्योरमेंट के लिए तो समझते नहीं है सर कि इसको थोड़ा सा वेट हो सकता था कि पहले प्रोक्योरमेंट कर लें, उसके बाद 1-2 मिलियन टन की अगर कोई शॉर्टेज हुई तो ये दोबारा हो सकते थे। सोइंग सीजन अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होना था, अभी आके कटाई का सीजन आ गया है, उसके बाद प्रोक्योरमेंट होनी थी। ये तो मेरे एक नेचुरल साइकिल है ना, इसमें तो अभी ही होना था। तो मैं कैसे प्रोक्योरमेंट का इंतजार अभी के लिए कर रहा होता? वो तो ज़ाहिर है उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले होना था। जो बात आप कह रहे हैं सर, इंटेंशंस की बात है, चलें इस पे चले जाते हैं। इंटेंशन आपकी ठीक थी, आप कह रहे हैं कि आपका ऑफ कोर्स नज़र भी आ रहे बकौल आपके कि हम इंटेंशंस ठीक थी। सम टाइम इंटेंशंस ठीक होती हैं, इवन देन फैसले गलत साबित होते हैं। वक्त साबित कर देता है कि गलत, बिल्कुल वक्त साबित कर देता है। आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होगी इशू की जिसको आपको रखनी चाहिए, फेयर एनफ। आप समझते नहीं है कि आपकी इंटेंशंस ठीक भी थी, इसके बावजूद वो फैसला बैक फायर किया है और इतनी बड़ी तादाद में क्राइसिस है, पीपल है अगेंस्ट सफरिंग। आप कोई इसकी जिम्मेदारी समझते हैं कि मेरा फैसला भी गलत हो सकता है? दिस इज क्राइसिस ऑफ पुअर इंफॉर्मेशन, दिस इज क्राइसिस ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन एट आवर एंड। नो, एट एवरीवन's एंड। आप मैथमेटिक्स में फिगर में 85 अरब की करप्शन हो गई, 400 अरब रुपए की करप्शन हो गई। मैं एक सिंपल फिगर दे रहा हूँ, 3.4 मिलियन टन मैट्रिक टन इंपोर्ट हुआ है। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट साल की क्या है? 300 से तो मैट्रिक टन से तो ज़्यादा होगी। इसका मतलब है प्रोक्योरमेंट इस इंपोर्ट क्वांटिटी की वजह से नहीं हो रही। 280-90 मैट्रिक टन की तो डिमांड मौजूद है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट? सर एक और चीज, क्वेश्चन बिकॉज़ इट इज लिंक्ड विद दिस। आप ये बात कर रहे हैं काकर साहब और काफी हद तक समझ में भी आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मीडिया है उसने एक स्टांस लिया हुआ है या लोगों ने एक पॉपुलर एक तरह का स्कैंडल बनाकर इसको पेश कर रहे हैं। उनको ये भी तकलीफ है कि हमारे हुकूमत में कोई स्कैंडल क्यों नहीं है। देयर इज जो आप रैशनल एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो लोग समझ सकते हैं वो समझ पाएंगे कि ठीक है डिसीजन सही गलत हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी के ऊपर बात कर सकते हैं, बट देयर
देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड, रीजन बिहाइंड इट. सो नाउ जो ये आपके ऊपर वजीर आजम ऑफिस इसको एक स्कैंडल की तरह ट्रीट कर रहा है, और ये गवर्नमेंट, क्योंकि आप पहले भी जी जी अच्छा, और ये मेरे ख्याल गवर्नमेंट में की कंटिन्यूटी है जिसके दरमियान में आपकी गवर्नमेंट आ रही है. तो ये भी चीज देखिए कि समरी से देर ऑलरेडी अवेयर, दे नो द बैकग्राउंड, दे नो द नीड, दे नो द चेंजेस. उसके बावजूद वो इसको ओन नहीं कर रहे, वो इसको डिफेंड नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं ये स्कैंडल है. मुझे मैं आई गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू द करंट गवर्नमेंट. मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चूंकि जब एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट करने की मीडिया में भी कोशिश की जाती है तो पैनिक ज़रूर क्रिएट होता है अगर आप गवर्नमेंट में हैं. वो आप पूछते हैं कि यार क्या हुआ है. मेरी मालूमात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट की है कि यार पता तो कराओ हुआ क्या है. कोई फॉर्मल क्रिमिनल इंक्वायरी नहीं ऑर्डर हुई है, और ये उनका हक है कि वो अपने लिए डिटरमिन करें, पता कराएं कि क्या हुआ है. ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का राइट है. प्लस मैं तो इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी शॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ये कह रहा हूँ कि डेट रिटायरमेंट प्लान अगर किसी सूबे ने अपने लिए रखा है, ये मुश्किल फैसला है मगर दुरुस्त फैसला है. अब इसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए वो मज़ीद क्या कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर कर सकते हैं कर लें. चूँकि फार्मर के साथ एक कमिटमेंट आई हुई है, प्राइस आपने उसको सपोर्ट प्राइस डिटरमिन करके दे दी है, इसको फेज आउट करना है, कितने सालों में करना है, आहिस्ता आहिस्ता निकलना है. उनकी एसोसिएशन के साथ बैठें, डायलॉग करें, बातचीत करें. जो अगर सरप्लस यहाँ पर कोई वीट है उसको वेन्यू करें, आटे में कन्वर्ट कर दें, एडिट वैल्यू इसकी आ जाएगी, वैल्यू एडिशन हो जाएगी. एक्सपोर्ट मार्केट देखिए कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है. पाकिस्तान में आईपीपी ने 30 साल मुस्तकबिल की बिजली हमारी बेच दी है, पाकिस्तान नहीं बैठा. ये 30 या 3.4 मेट्रिक टन गंदम आने से पूरे पाकिस्तान में क्राइसिस आ गया. अच्छा सर, एक और बड़ी एक चीज़ है सर, मुझे समझ आती है आफ्टर रिपोर्टिंग कि इसमें बहुत सारे एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन ब्यूरोक्रेसी करती है. अल्टीमेटली फर्स्ट सियासतदान जाता है. ये मेरी अपनी एक रीडिंग है, मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में, जो वही आपको भी सिचुएशन इस वक्त पेश आ रही है, इमरान खान साहब के दौर में उस अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो है कॉमर्स मिनिस्टर थे, उनको शुगर एसोसिएशन वालों ने रब्ता किया जी, और मेरे असद उमर साहब वो थे वज़ीर ख़जाना थे, कि हमारे पास 20 लाख टन जो है ना सर ये शुगर सरप्लस पड़ी हुई है. उनको एक्सपोर्ट की इजाज़त है. उस पर 4 बिलियन रुपीज़ उन्होंने वो भी दिया. असद उमर साहब इनिशियली रजिस्ट कर रहे थे. खैर इमरान खान साहब के डोनर जो थे दे प्रिवेल्ड, उन्होंने करा ली. जब उन्होंने करवाई सर, प्राइसेस 52 रुपये से 140 रुपये चली गई. जो एक्सपोर्ट शुरू हुई कि मार्केट में मैसेज गया, शॉर्टेज हो गई शुरू. उससे ये पता चला सर, जो पाकिस्तान की मतलब यहाँ पे मार्केट में, वो आपको याद होगा शहजाद अकबर साहब ने भी कहा था कि अगर एक किलो कीमत भी बढ़ जाए तो 5 बिलियन रुपीज़ का फ़र्क पड़ता है. जो यहाँ पे लोगों की जेबों से पैसा निकला, इंक्वायरी हुई, FIA हुई, सारा कुछ हुआ. एक दिन जब पूरी कैबिनेट में खान साहब ने ग्रिल किया वहाँ पे कि इनको रज़ाक दाऊद साहब को और असद उमर साहब बाकियों को, ये कैसे हुआ है, तो रज़ाक दाऊद साहब ने, मेरे पास वो नोट्स हैं उनके, उसके मिनट्स हैं शायद, उन्होंने फरमाया कि मुझे ये झूठी इतला दी थी, एसोसिएशन वालों ने मुझे मिसगाइड किया था, मेरी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने किया था, मेरे साथ धोखा हो गया है, उन्होंने मुझे गलत फिगर बताया, वो 20 लाख टन नहीं थी, वो कम थी, अब शॉर्टेज हो गई है. डू यू थिंक सर कि अभी भी ब्यूरोक्रेसी ने वही कुछ किया? आपसे एक उन्होंने ब्लैंकेट अप्रूवल ले ली सर, आपने गुड फेथ में दी, आपकी बात पे हम ट्रस्ट करते हैं, फेयर एनफ. उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने खुला छोड़ दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है अब जिसका जो जी चाहता है, जितनी मंगवाना चाहता है, स्टेट बैंक को भी कह दिया गया, अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी, अब मैरिटाइम को भी, सबको, कि अब आपने नहीं रोकना सर. डू यू थिंक कि ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से, बल्कि आपको याद हो फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि हमारा जो क्राइसिस हुआ है ये सारा का सारा इन्होंने हमें इल इन्फॉर्म्ड किया, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी ने दी थी रिकॉर्ड पे. डू यू थिंक कि आपके साथ भी ब्यूरोक्रेसी ने वही कुछ किया है कि उन्होंने करने के बाद आज आप कटहरे में बैठे हैं, यू आर डिफेंडिंग, दे आर सिटिंग एट द होम, जिन्होंने ये काम था वर्किंग करनी थी कि शिप कब आना है, वेसल कैसे आनी है, हमने कितनी मंगवानी है, कितनी नहीं मंगवानी, कब तक मंगवानी, जनवरी तक मंगवा लें, चलो दिसंबर तक मंगवा लें, जब 30 अप्रैल को भी जहाज उतर रहा होगा. तो ये तो ब्यूरोक्रेसी का काम था, या आपकी मॉनिटरिंग चाहिए थी. आप रिपोर्ट मांगते कि भाई साहब दोबारा आए, मुझे ब्रीफ करें, कहाँ तक पहुंची. अच्छा, मैं उसमें आपको बता दूं, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है. ये प्रोबेबिलिटी की बात है कि क्या आपके पास बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और आपके पास ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छे नहीं हैं, वो कम दर्जे में अच्छे हैं या कुछ बुरे हैं. उनमें जो कबातें हैं वो मौजूद हैं. ये एक नॉन फैक्ट है, इसको छुपाया नहीं जा सकता. लेकिन अगर मैं इस प्रिजम्पशन पे चला जाऊँ कि तमाम ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा. ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छा काम भी करते हैं, एफिशिएंट भी होते हैं, इंटेग्रिटी के साथ भी होते हैं.
यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन गई है, उन्होंने कहा है कि आप इनकरेज करें प्राइवेट सेक्टर को एंड कम अप विद एन इकोनॉमिक प्लान, इंपोर्ट प्लान। ये इंपोर्ट प्लान फूड सिक्योरिटी में यकीनन मेरी प्रिजम्पशन है कि वो डिस्कस हुआ, वो उनका इंटरनल मैकेनिज्म है कि उन्होंने वीट बोर्ड में लोगों को बुलाया होगा, एसोसिएशन में बुलाया होगा, डिस्कशंस हुई होगी। यहाँ पे कैबिनेट या फेडरल गवर्नमेंट का फिर विजिलेंस या वो नहीं रहती है। अगर वहाँ इंटरनल मैकेनिज्म में उन्होंने कोई मिस डूइंग की है, कोई एडवांटेज उठाया है, वो अनअर्थ हो जाएगा। उसको तो मैं नहीं डिफेंड कर रहा हूँ, ना कर सकता हूँ। मेरी अभी तक प्रिजम्पशन ये है कि शायद वो नहीं है, और उसकी वजह ये है कि हमने कोई परमिट और कोटा रजीम नहीं इंट्रोड्यूस की। अगर हम वो लेट से फूड सिक्योरिटी को ये अथॉरिटी दे देते कि जी आप 2 लाख टन मंगाए, 20 लाख टन मंगाए, तो फिर वो आपको कहते हैं कि सर आप, मैं लाइन डिपार्टमेंट हूँ, आप मुझे इजाज़त दें। कॉमर्स वाले कहते हैं हमें इजाज़त दें, और हम अथॉरिटी होंगे टू अलाउ समवन और अ पार्टी और अ ग्रुप टू इम्पोर्ट। इसमें जो किकबैक्स का साइकिल है उसका इम्कान बढ़ जाता। तो सर मतलब है कि वो किकबैक्स के एक अगेंस्ट आपके प्रिजम्पशन है कि ये हो सकता था, पॉसिबल था। आप जैसा बंदा, आपने वहाँ पे बैठ के चीज़ें अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई, सारी होती रहती हैं। तो एक मॉनिटरिंग का एक मेरा ख्याल सिस्टम तो ये बनाया जा सकता था कि उन लोगों से पूछताछ तो होनी चाहिए थी कि वो कौन से, जो आप ये उस वक्त एक टर्म यूज कर रहे थे, एरिस्टोटल थे, प्लेटो बैठे थे मिनिस्ट्री में, जिन्होंने बैठ के मार्च अप्रैल तक की भी शिप की इजाज़त दे दी। चलो उनको रोकना चाहिए था किसी स्टेज पे कि हमारा फार्मर मारा जाएगा, हमारा मुल्क डंप हो रहा है, वीट हो रही है। तो उन लोगों को तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी क्रिमिनल बनती थी कि आज भी शिप अनलोड और अप्रूवल उन्होंने दी। सर बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ मौजूद है, अगर वो इस तरह की कोई चीज समझती है वो आज भी अकाउंटेबल बना सकती है। ये तमाम 98% वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पीडीएम की गवर्नमेंट लगा के गई थी, हमने तो कंटिन्यू किया। पूछ लें उनसे। सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तसल्ली पेशेंस के साथ हमारे बड़े थोड़े से क्या कहना चाहिए, मैम, थैंक यू जी, आप थोड़े से फेस के, थैंक यू वेरी मच सर फॉर शोइंग द पेशेंस। ब्यूटी ऑफ डिस्कशन की ये है कि दोनों साइड का मौक़िफ़ सामने आता है, वो तमाम सवाल जो लोगों के जहन में है और वो तमाम जवाब जो आपको लगता है कि उनकी लॉजिकल आंसर्स हैं, वो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।